कल हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे आइसोबारिक प्रोसेस में ना, तो आइसोबारिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पड़ेगा पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का बदलाव तो होता ही है। तो कम होगा। बताओ भाई, ये ग्राफ कैसा है, कौन सा है प्रोसेस है? देखो ध्यान से। बताओ भाई, कौन सा ग्राफ है ये? कौन सा प्रोसेस है? ग्राफ तो टीवी है ये प्रोसेस कौन सा है बताइए, बोलो भाई। आइसोबारिक प्रोसेस है ये, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू वी है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता ही है। टी और वी प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। बेटा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? है? नहीं बेटा, रट क्यों रहे हो? वाई एक्सिस पे टी है इस बार, वाई एक्सिस पे टी है बेटा। वाई इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे ना, वाई एक्सिस पे टी है बेटा, तो कंपेयर करो, टी रखो यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू वी बाय एन आर इंटू, सॉरी, ये होगा ना, बोलो। नहीं समझे? यस सर, आ गया। तो स्लोप कितना होगा इसका? पी बाय एन आर, है ना? देख लेना ध्यान से, इसीलिए हमने जानबूझ के ये क्वेश्चन तुम्हें दिया। स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्लियर है? मतलब मैं दो बना दूं ग्राफ अगर यहाँ पे, एक और निकाल दूं यहाँ से, इसे बोल दूं P1 प्रेशर, इसे बोल दूं P2 प्रेशर। बताओ कौन सा प्रेशर हाई होगा, जल्दी बोलो देख के। बोलो, कौन सा प्रेशर हाई होगा बेटा? सर P1 हाई होगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है ना? तो P1 यहाँ P2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना आराम से। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो बेटा, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे अगर, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम सेम हो गया, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका आरएचएस ज्यादा, उसका एलएचएस ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो P1 इज मोर देन P2। आप देख सकते हो ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, मैंने कल सिखाया था। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे जो है, क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस है? सोचो, क्या V प्रोपोर्शनल टू T है यहाँ पे? नो सर। नहीं है ना, तो प्रेशर चेंज होगा। क्यों आइसोबारिक नहीं है? बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था। अब आपको ये चेक करना है A से B जाने पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा या लगातार इंक्रीज होगा या पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज होगा, है ना। इस तरह से आपको बताना है कि क्या होगा प्रेशर के साथ एज वी गो फ्रॉम A टू B। ठीक है, बताओ भाई। पहले आप इसका स्लोप, जो स्लोप क्या है इसका, इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप नहीं, मतलब सॉरी, एक काम करो, आप एक काम करो, इसे ओरिजिन से मिलाओ, हाइपोथेटिकली इसको ओरिजिन से मिलाओ। चलो देखो क्या होता है। ये जो मैंने तीन कलर्ड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है, एकदम सही बना नहीं पाया मैं, लेकिन ऑल द स्ट्रेट लाइन है वो, क्या ये तीनों प्रोसेस आइसोबारिक होंगे? जो मैंने एक कलर से बना रखा है, ये तीनों, आर दे आइसोबारिक, यस और नो? यस सर। ये तो आइसोबारिक होंगे तीनों ना। अच्छा, इन ग्राफ की स्लोप क्या होगी अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस होंगे तो? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दीज थ्री ग्राफ? किसी भी एक ग्राफ बता दो। VT ग्राफ है ना, तो V सर इज NR/P। NR/P इंटू T, है ना। ठीक है,
अच्छा जी, अब एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं उसी गैस को यहां से यहां ले जा रहा हूं, इस ए डैश से ए, बताओ उसका प्रेशर चेंज होगा या नहीं? ए डैश से ए ले जा रहा हूं, नो सर। ए डैश से ए ले जाने प्रेशर चेंज नहीं होगा। कितना प्रेशर होगा? जो पीए है कि नहीं? अब मैं उसी गैस को बेटा ले जा रहा हूं बी डैश से बी, जो भी उसका प्रेशर होगा बी डैश पे, क्या वही प्रेशर बी पे भी होगा? बोलो, जो उसका प्रेशर बी डैश पे होगा क्या वही उसका प्रेशर बी पे होगा? मानते हो ये बात? बताओ भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं कह यस रहा हूं सर। जो प्रेशर बी डैश पे होगा वही बी पे होगा। रीजन बोलो, बताओ, कोई तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा किसी को? अरे बी क्योंकि सर डैश ये है सर वी प्रोपोर्शनल टू टी है ना, तो वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसकी वजह से। आइसोबारिक है ना, बोल तो रहे पहले ही कि बी डैश से बी आइसोबारिक है, ऐसे ये आइसोबारिक है, ये भी आइसोबारिक है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रखी मैंने, ध्यान से समझना मेरी बात। एक ये देखो और एक ये देखो, बीच वाली भूल जाओ, हटाओ इसको, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा वरना। बताओ दोनों आइसोबारिक हैं या नहीं? ये यस दोनों सर। आइसोबारिक हैं या नहीं? बोलो। यस सर। हैं? एक पीए पे आइसोबारिक है और एक पीबी पे आइसोबारिक है। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, ए वाले का या बी वाले का? सर ए वाले का। तो बताओ किसका प्रेशर कम होगा, ए वाले का या बी वाले का? ए वाले का। है ना, क्योंकि स्लोप क्या है? एनआर बाई पी। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, यानी प्रेशर ए वाले का कम है बी वाले से। तुम देखो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे इस ग्राफ में, ध्यान देना, वैसे वैसे स्लोप लगातार क्या होता जाएगा? देखो ध्यान से, बोलो। जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ोगे, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसा बना है ग्राफ, तो आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। बताओ तुम ग्राफ पे जब आगे जा रहे हो तो तुम्हारा स्लोप क्या हो रहा है? इसका कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। यानी जैसे जैसे आप यहां से यहां आगे बढ़ रहे हो, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ गए? समझे या नहीं? बोलो। उसी गैस को आप ए से आइसोबारिकली इधर घुमाओ, उसी गैस को आप बी से आइसोबारिकली इधर ले जाओ, ठीक है? और अब इन दोनों आइसोबारिक में चेक कर लो क्या चक्कर है। भाई जो प्रेशर इस पूरी लाइन पे है वही तो बी का प्रेशर है, तो आइसोबारिक में चेक करो ना। ऐसे ऐसे ये पूरी लाइन का प्रेशर सेम है। समझ में आएगी नहीं आई बात? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इसमें। समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर आया। हाँ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले स्लोप देखो वीटी ग्राफ में क्या होता है आइसोबारिक का, वो समझ लेना, उसी से निकलेगा सब। अब बताओ प्रेशर में वेरिएशन क्या होगा? सोचो।
इसका स्लोप क्या हो जाएगा आइसोबारिक के लिए? आप आइसोबारिक चेक करो, बस मस्त रहो। सर इसमें भी बढ़ेगा ही। आप आइसोबारिक चेक करो बस। आप ऐसे ड्रॉ करो, है ना? ठीक है, तो सी से डी चलो। क्या बोलोगे यार? स्लोप कम हो रहा है और ये आइसोबारिक हैं दोनों, जो ये बने हैं ना दोनों आइसोबारिक हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर बाई पी इंटू टी। स्लोप है ग्राफ का एन आर बाई पी। किस ग्राफ का स्लोप एन आर बाई पी है? एक्चुअल ग्राफ का स्लोप एन आर बाई पी नहीं है। एन आर बाई पी स्लोप किसका है? आइसोबारिक का ना। तो बोलोगे इसका स्लोप कम तो प्रेशर ज्यादा। समझ गए? तो ए से बी जाने पे प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप कम हो रही थी अगर मिलाएं जबरदस्ती, ठीक है, ओरिजिन से। तो क्लियर है कि नहीं? प्रेशर बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल लो चलो। बेटा इसमें बताओ, बताओ भाई, प्रेशर कम इसमें होगा। स्लोप क्या होगी ए से बी जाने पे? ओरिजिन से मिलाओ, ओरिजिन से मिलाओगे तो स्लोप क्या होगी बेटा? बढ़ेगी ना। आप ओरिजिन से मिलाओ ग्राफ को। ये आइसोबारिक नहीं है, आइसोबारिक तो ये सब है, ये जो ओरिजिन से मिलेंगे। ये सब होंगे आइसोबारिक। तो भाई स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ रही है। स्लोप क्या है? एन आर बाई पी। इसका मतलब पी घट रहा है। समझ गए? दिस इज नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। ए टू बी है ना, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, तो हम आइसोबारिक नहीं बोलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको बेटा? कोई डाउट हो तो बोलो। एनीबॉडी? बोलिए भाई, कोई डाउट हो किसी को तो। अंजलि क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो थोड़ा सा और मुश्किल लिया जाए फिर केस। मुश्किल क्या, सब आसानी है इसमें, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। बेटा ग्राफ में देख लो कहाँ पे क्या ड्रॉ किया, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बताओ, एक साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ कर दिया मैंने। हमें ढूंढना है लोएस्ट प्रेशर किस पॉइंट पे होगा। इस यहाँ चल रहा है प्रोसेस है, लोएस्ट प्रेशर किस पॉइंट पे होगा। कौन बताएगा भाई? सर मैं बताऊं? बताओ। सर सर्कल के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होगा। ये वाला? हाँ।
नीचे ऊपर कैसे डिसाइड करते हो? ऐसे? नहीं मतलब ग्राफ के अंदर सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है हाँ सर्कल हाँ, में। वही तो, ये ना वर्टिकल लाइन, हाँ हाँ है ना? हाँ। अच्छा, हम्म। और कोई? मुझे पता नहीं है सही है गलत है, मैं भी कमेंट नहीं करूंगा इस पे, होता ठीक भी हो। लेट मी टेक ओपिनियन ऑफ अदर्स एज वेल। हम्म। हाँ भाई नितिन मोहन, जी सर। बताओ भाई। हाँ सर, यही होगा। ये होगा? अच्छा, हाँ, इसका स्लोप क्या होगा पहले सोचो। इसका स्लोप T/V हो जाएगा P/NR। P/NR हो जाएगा ना? हाँ इसका स्लोप नहीं, इसका स्लोप नहीं, समझ रहे हो जो क्या चाह रहा हूं मैं? इसका स्लोप थोड़े निकाल पाएंगे। मतलब जो स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे उसका स्लोप, इसका स्लोप नहीं, सॉरी, इसका स्लोप नहीं, जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से मिलाओगे उसका स्लोप। ठीक है, तो, तो इसका अगर हम लिखें इस तरह से तो ये जाएगा P/NR × V। अगर हम मिलाएं ओरिजिन से तो एक आंसर सही आया है कृष्णा का, आई गेस। नहीं, कृष्णा का भी गलत आंसर है। स्वप्निल ने अटेम्प्ट मारा सही करने का, गलत हो गया लेकिन उसका। बेटा क्या लॉजिक है इसके पीछे, तुम इसको बोल रहे हो? कोई लॉजिक नहीं बनता। तुम्हें करना क्या है, तुमको बस ओरिजिन से मिलाना है। ओरिजिन से मिलाना शुरू करो तुम ग्राफ को। ओरिजिन से मिलाने का फायदा क्या है बताओ भाई कोई? आइसोबारिक प्रोसेस की लाइन मिल गई। आइसोबारिक मिलेगा तुम्हें, है ना? अब ये सब देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे मैं इसको बोल दूं A पॉइंट, इसको बोल रहा हूं B तो इसको भी B बोल रहा हूं, B डैश, इसको C तो इसको भी C डैश, इसको D तो इसको D डैश, इसको E। ध्यान सुनो, B और B डैश सेम प्रेशर पे होंगे बिकॉज हमने उसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो, तो वहां पे T प्रोपोर्शनल टू V है ना? अच्छा बताओ, इन जो ये डॉटेड लाइंस हैं इनका स्लोप क्या होगा? इनका स्लोप होगा P/NR, इनका स्लोप होगा P/NR। अब बताओ भैया हाईएस्ट स्लोप किसका होगा? कौन सी लाइन का? ई वाले का। ई वाली टेंजेंट का, तो उसका प्रेशर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और प्रेशर लोएस्ट होगा ए वाले पॉइंट का, और जो बाकी बी और बी डैश है सेम प्रेशर पे, सी सी डैश सेम प्रेशर पे। ठीक है, तो जैसे आप ए से जाओगे ई तक तो आपका प्रेशर लगातार क्या है, स्लोप बढ़ रही है ग्राफ की, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो भाई। पहले आप देखो, आपको करना क्या, आपको ओरिजिन से मिलाना है ग्राफ को, तब जाके आप कहोगे ये वाला आइसोबारिक होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे टी है उसको अकेला कर दो, तो ये हो गया P/NR इसका स्लोप। ठीक है, अब स्लोप मिलाना है तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट से ड्रॉ करो ओरिजिन से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने कहा कि हाईएस्ट स्लोप तो इस लाइन का होगा, तो इसका प्रेशर हाईएस्ट होगा, तो ई पॉइंट का प्रेशर हाईएस्ट होगा, ए पॉइंट का लोएस्ट होगा। टेंजेंट डालनी पड़ेगी बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत हाई फाई मैथ नहीं है इसमें। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही इस ग्राफ में तो होगा आइसोबारिक, अदरवाइज थोड़े ना। ठीक है, अच्छा लोवेस्ट प्रेशर मैंने कहा था, नहीं स्वप्निल का आंसर ठीक तो है, लोवेस्ट प्रेशर मैंने पूछा था ना, स्वप्निल का आंसर करेक्ट है। लोवेस्ट प्रेशर जो है लोवेस्ट टेंजेंट पे होगा, बिल्कुल स्वप्निल का आंसर यही था, करेक्ट है। प्रेशर लोवेस्ट होगा लोवेस्ट टेंजेंट पे और हाईएस्ट होगा हाईएस्ट टेंजेंट पे। क्लियर है? तो ये थोड़े से कल वाले ग्राफ देखे थे, उसका एक्सटेंशन है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हमने आइसोबारिक में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको सिखा दिया था कल, अच्छे से सिखा दिया था बहुत। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाया था उसमें हमने।
अच्छा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखते हैं ना। Q को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, NC डेल्टा T। किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए हम Q को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसी का नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और याद रखना एक चीज, गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है, मतलब वो पर्टिकुलर गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रोसेस की प्रॉपर्टी है। मतलब एक मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, कितनी हीट दें, इट डिपेंड्स कि आप कैसे ले गए, आप आइसोबारिकली ले गए कि आइसोकोरिकली ले गए कि किसी और प्रोसेस से ले गए। तो गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। एक मोल का तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री, कितनी हीट दी जाए हाइड्रोजन के लिए, तो कहेगा हाइड्रोजन तो एक चीज हो गई, मुझे ये बताओ कि उसे किस प्रोसेस से आप ले गए हो। ठीक है, आप 1 डिग्री किस प्रोसेस से बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। आइसोबारिक में सीपी बोलते हैं, आइसोकोरिक में सीवी बोलेंगे। ठीक है, तो ये नाम होता है। सीपी का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। एक मोल का बढ़ाना है तापमान 1 डिग्री आइसोबारिक प्रोसेस से, तो Q इज इक्वल टू NCP लिख देंगे। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं अभी और लौट के आएंगे फिर एक बार। तो अभी पहले अगले प्रोसेस पे आ रहे हैं, उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसमें। बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, दीवारें रिजिड हैं, कंटेनर रिजिड वॉल्स हैं उसकी, कोई पिस्टन विस्टन फिक्स है, सब रिजिड वॉल्स हैं। तो जब वॉल्स रिजिड हो गई तो वर्क कितना करेगी गैस, वर्क तो PdV होता है इंटीग्रेशन, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, तो गैस का वर्क जीरो, No गैस का work. वर्क जीरो। ठीक है, किसी ने कहा ग्राफ से दिखाओ, तो ग्राफ से कैसे बोलोगे, ग्राफ से कैसे बोलोगे बेटा, ये प्रेशर ये वॉल्यूम, वॉल्यूम जो भी है कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो भी है वो कांस्टेंट है। देखो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है और नीचे जो एरिया आएगा बेटा, एरिया आया ही नहीं, लाइन आ गई, एरिया कहाँ आया, वॉल्यूम के साथ है ना। हाँ आइसोकोरिकली प्रेशर बढ़ रहा है इस केस में। ठीक है, तो एरिया नहीं आया तो वर्क डन जीरो। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हमें PV इज इक्वल टू NRT सोचना है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली। समझ पाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल घटेगी। इंटरनल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, वो होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। गैस तो वर्क करेगी नहीं, यहाँ पे गैस का वर्क जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है आप हीट दे रहे हो चैम्बर को, आपने हीट दिया, गैस खर्चा नहीं करेगी, जितनी भी हीट दोगे सारी कहाँ चली जाएगी, इंटरनल में, सारा जो है पैसा वो आपकी जेब में जाएगा, गैस वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और अगर आपकी इंटरनल कम हो रही है, अगर आपकी इंटरनल कम हो रही है, इसका मतलब आप हीट बाहर फेंक रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो। अगर आपका पास पैसा आ रहा है तो सराउंडिंग ने वर्क नहीं किया, पैसा आ रहा है मतलब आपके जेब में पैसा बढ़ रहा है, इंटरनल बढ़ रही है, कहां से, बाहर से हीट मिली होगी। इंटरनल घट रही है मतलब बाहर हीट निकल गई, देयर इज नो वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी यहाँ बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन।
बोलो भाई, बहुत बेसिक बातें हैं ये सब, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, तो मैं चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, कोई बात नहीं। ग्राफ बनाते हैं चलो। बेटा मेन तो मैथ ही होती है सब में, कोई फिजिक्स नहीं है खास। कि प्रेशर वॉल्यूम है फिजिक्स, वही चीज है, बिना मैथ के अधूरी है फिजिक्स। मैथ भी क्या है, छोटी छोटी मैथ है, कुछ खास नहीं है। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ये, है ना। चलो वीटी वीपी ग्राफ बनाए। वीपी तो हो गया, वीटी। वीटी ग्राफ कैसा होगा बताओ भाई, वीटी ग्राफ कैसा होगा। बोलो, बताओ भाई कोई। सर वीपी की तरह सेम आएगा ना। जोर से बोलना तनिष्का। सर वीपी का जैसे है वो सेम टू सेम वही आएगा। क्यों, मतलब सर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड सर लाइन, सर्कल है। हॉरिजॉन्टल 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 लाइन, एरो कहाँ बनाओगे, सर लेफ्ट टू टी की साइड। राइट साइड ना। यस सर। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, ए में देखो प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर बढ़ रहा है, तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है कि नहीं। पीटी ग्राफ कैसा होगा, पीटी ग्राफ कैसा होगा, पीटी ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई फालतू ग्राफ बनाते हैं चलो। बताओ भाई, ये ग्राफ कैसा होगा, डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम। कौन बताएगा। सर वर्टिकल होगी। वर्टिकल, हम्म। एरो ऊपर के नीचे। टेम्परेचर बढ़ रहा था तो डेंसिटी घटेगी सर नीचे। कौन सी लेते हो तुम, शाम के टाइम या सुबह के टाइम। वॉल्यूम फिक्स है, डेंसिटी फिक्स नहीं होगी। सस्ते नशे मत करो। वॉल्यूम फिक्स है, डेंसिटी फिक्स नहीं हो जाएगी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, क्या कर रहे हो। अच्छा, जिस रेट से प्रेशर बढ़ेगा उसी रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। बढ़ने दो। हाँ सर समझ गया। डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये पॉइंट आएगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम एक फिक्स है, अगर वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी फिक्स हो जाएगी ना, ठीक है। गैस की डेंसिटी थोड़ा चेंज होगी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, बाकी वो फॉर्मूला भी आपके साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या था वो मुझे तो याद ही नहीं है। P इज इक्वल, ऐसे निकाल लेते हैं चलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। m बाई एम नॉट है मोलर मास, m बाई वी होता है रो, तो P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम नॉट,
ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू T है यहाँ पे, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, सही तो है। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ से भी क्लियर है, डेंसिटी कांस्टेंट है। चलो भाई और बनाए अगर ग्राफ तो डेंसिटी वर्सेस चलो प्रेशर कर देते हैं। अब बताओ, अब बोलो भाई। बताओ भाई, कौन बताएगा? तनिष्का, हाँ बोलो, सर कोई इसमें बोलो। डेंसिटी फिक्स रहेगी और प्रेशर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी फिक्स हो गई, और प्रेशर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि अपन का जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें हमने प्रेशर बढ़ाया था। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे वाले में बोलो। बेटा ग्राफ पे वाई पे कौन है, एक्स पे कौन है, ध्यान से देखा जाता है एग्जाम में, वरना सब किए कराए पानी फिर जाता है। बोलो, सर डेंसिटी फिक्स रहेगी, टेम्परेचर घटेगा। लाइन बोल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? सर सर वर्टिकल होगी। वर्टिकल होगी। हाँ, एरो ऊपर। नीचे 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 क्यों होगी। पिटोगे तुम? हाँ एरो ऊपर ठीक होगा, है नीचे सर, क्यों होगा? हाँ ठीक है। ठीक है, बोलो भाई, किसको क्लियर नहीं हुआ? ये कल वाले जैसी चीजें हैं, सेम सिमिलर। डेंसिटी और वॉल्यूम में लिंक तो क्लियर है ना। वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज किया मैंने? आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बहुत लोगों को भ्रम होता है इसमें। जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसा लिख लूं, तो वो कहते हैं कोई भी पीटी ग्राफ होगा सर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा उसी का स्लोप, उसी के लिए ये चीज कांस्टेंट आएगी। जो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का होगा वही सेटिस्फाई करेगा इसको। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दोगे बोलोगे वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है। मतलब आइसोकोरिक जानने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए पीटी ग्राफ का, जो पीटी ग्राफ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। देन ओनली यू कैन से कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं? चलो दो बना लेते हैं यहाँ पे, और रिपीट कर रहा हूँ चीजें मैं सारी। ठीक है, बस तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और। थर्मो केटीजी मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आसान होते हैं। आप पढ़ लोगे, कर ले जाओगे आराम से। ठीक है, तो देखते रहो आराम से। ये बताओ, इसमें किसका, ये दोनों आइसोकोरिक हैं या नहीं, पहले ये सोचना होगा तुम्हें। ये आइसोकोरिक हैं या नहीं, ये सोचना होगा। यस सर। पीटी ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब स्लोप कितना होगा इसका, एनआर बाई वी। ये V1 वॉल्यूम पे आइसोकोरिक है, ये V2 वॉल्यूम पे आइसोकोरिक है। बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? बोलो। सर V2 का। सर V2 का। स्लोप कम रखोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो V2 इज मोर देन V1। आप एक काम और कर सकते हो, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। चलो, ये सब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट। स्लोप से देखने में लोग डरते हैं कई बार, स्पेशली बायो वाले बच्चे, तो कोई बात नहीं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तुमने टी फिक्स कर दिया, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, पी इंटू वी कॉन्स्टेंट हो गया। तो आप देखोगे सर ऊपर वाले का प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो V1 छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा? आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से भी चेक कर सकते हो। एक पैरामीटर फिक्स कर दो, दूसरा पैरामीटर मिल जाएगा तुम्हें। 2 पैरामीटर की नॉलेज हो गई, तीसरा निकल आएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इसमें प्रेशर बढ़ गया ना तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर सेम ले लिया, एनआरटी सेम हो गया, तो P इंटू वी सेम, P ज्यादा तो V कम। क्लियर है?
बोलो भाई, आगे बढ़ूं? मैं टी वर्सेस पी ग्राफ भी कर सकता हूं, आपको घबराना नहीं है। टी वर्सेस पी ग्राफ भी कर सकता हूं, उसका स्लोप होगा वी बाय एन आर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो किसी को भाई। रशनीत, क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर हो रहा है। ठीक है। बताओ भाई, क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है? नो सर। नहीं है। तो बताओ वॉल्यूम में क्या होगा ए से बी जाने पर? इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, ये सोचना है। बोलो भाई संदीप, क्या करोगे इसमें? सर ए पे स्लोप ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। हाँ ठीक है। तो सर जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम। तो पहले स्लोप चेक कर लियो है ना, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चेक कर लें। बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर कॉन्टिन्यूअसली होगा ना। कॉन्टिन्यूअसली वॉल्यूम में चेंज होगा और कॉन्टिन्यूअसली वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर बोल दें तो पी हो जाएगा एनआर बाई वी इंटू टी। जो वाई एक्सिस पे उसको अकेला करना है आपको। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे उसको अकेला करना है। ठीक है, तो भाई आपने कहा स्लोप जो होगी, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे टी है कि पी है। ऐसे बेटा यहाँ पे क्या है, ये गलती मत करना। जो वाई वाला है उसको अकेला छोड़ दो। बहुत पढ़ा रहा हूँ तुम्हें बेसिक से, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। स्लोप हो गया एनआर बाई वी, किसका? इस ग्राफ का स्लोप नहीं है, ध्यान रखना। स्लोप किसका बना रहे हैं अपन? स्लोप बना रहे हैं इसका, स्लोप नहीं है एनआर बाई वी ना। मैंने कभी नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ स्लोप किसका होगा एनआर बाई वी, जो आप ओरिजिन से मिलाओगे उसका। इनका स्लोप, इसके स्लोप की बात कर रहा हूं मैं। और इनका स्लोप लगातार कम होता जा रहा है। स्लोप कम हो रहा है, स्लोप जो है वो कम हो रहा है, तो v बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूम इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझ गए बेटा? ये स्लोप की जो बातें हैं ना वो इनके लिए हैं, उसका स्लोप नहीं है, उसका स्लोप अलग है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगी आपको, यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा और इसमें चेंजेस करें। वही काम करते हैं जरा, सिमिलर कर रहे हैं सारे काम। आपको ढूंढना है वॉल्यूम हाईएस्ट कहाँ होगा। टीपी ग्राफ है ना? वॉल्यूम हाईएस्ट कहाँ होगा? पहले स्लोप सोचो क्या होगा इसका। सर हाईएस्ट टेंजेंट पे। तो टी हो जाएगा v बाय एन आर इंटू पी। बिल्कुल ठीक है, तो स्लोप है v बाय एन आर। तो वॉल्यूम हाईएस्ट कहाँ होगा? पहले बनाओ इसको आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बनाओ। आइसोकोरिक कैसे बनेगा ये? आइसोकोरिक बनेगा ये ओरिजिन से मिलाने पर।
ये V हो गया हाईएस्ट और V हो गया लोएस्ट, बाकी सेम V होंगे, ठीक है। यहां से यहां चलोगे तो स्लोप बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, यहां से यहां घटेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, वरना तो भूल जाओगे, क्योंकि बुक बुक मिलेगा नहीं तुम्हें, सब सोचना पड़ता है। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P प्रोपोर्शनल टू T रहेगा, टेम्परेचर डबल तो प्रेशर भी डबल, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है, और यहाँ पे गैस का वर्क है 0, तो Q इज इक्वल टू हो गया डेल्टा U। क्या ये नीचे मैंने सही लिखा है? ध्यान से चेक करो। आइसोबारिक में जो हीट दोगे वो होगी NCP डेल्टा T, जहां पे Cp है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अरे बोलो तो, शांत बैठे एकदम सब लोग, पता कैसे चलेगा? बोलो भाई। आयुषी क्लियर हो रहा है? दिया? हाँ सर। भाई Q इज इक्वल टू क्या होता है? NCP डेल्टा T, क्योंकि आइसोबारिक है। और वर्क डन आइसोबारिक का वर्क डन कल लिखवाया था P डेल्टा V NR डेल्टा T, ठीक है। अगर मैं T1 से T2 जा रहा हूं तो मैं किसी भी प्रोसेस से जाऊं, किसी भी प्रोसेस से, डेल्टा U सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा U स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं Q क्या लिखूं? तो कौन सा है? आइसोकोरिक, तो Q हो जाएगा NCV डेल्टा T। अरे मुझे डेल्टा U मिल गया बाई चांस, मुझे बाई चांस डेल्टा U मिल गया। कौन से प्रोसेस से मिला? आइसोकोरिक से, क्योंकि वहां पे Q की वैल्यू डेल्टा V इक्वल है, और Q होता है NC डेल्टा T, और क्योंकि आइसोकोरिक है तो CCV हो गया, तो NCV डेल्टा डेल्टा U हो गया। डेल्टा U तो प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, जो डेल्टा U आइसोकोरिक में आया वही तो यहाँ होगा। डेल्टा U तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस है, वो तो बताएगा टेम्परेचर में चेंज क्या हुआ। एन डेल्टा टी कट गया, Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू आ गया R। इसे बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, शायद स्पेलिंग मुझे नहीं आती, मैंने बुक से पढ़ा नहीं है बहुत सालों से। Cp minus CV is equal to R. Molar heat capacity at constant pressure is more than molar heat capacity at constant volume by R amount. ठीक है। जुगाड़ बहुत अच्छा है इसमें। डेल्टा U निकाल लिया हमने आइसोकोरिक से, और डेल्टा U तो प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, जो एक प्रोसेस से आया वही दुनिया के हर प्रोसेस से होगा। गिवन दैट टेम्परेचर में डिफरेंस सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, और आगे बताएंगे तो गैस की एटॉमिसिटी भी सेम होनी चाहिए। वी विल आगे बताएंगे उसके बारे में। खैर गैस तो वही है हमारी, गैस वही है, नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, और T1 से T2 ले गए हैं तो डेल्टा U सेम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। वही गैस है, सेम गैस। जब गैस सेम बोल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गए, एटॉमिसिटी भी सेम हो गई, सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होगा, सोचो। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? एम नॉट। एम नॉट होता है मॉलिक्यूलर वेट। देखो हमें उतना आता नहीं केमिस्ट्री, बता देना गलत हो तो, ठीक है, हम बस ऐसे ही चेक कर रहे हैं। एक मोल में होंगे एम नॉट ग्राम, ठीक है। एम नॉट हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो एक मोल को हीट करने के लिए कितनी हीट दोगे? सी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। एक ग्राम को हीट करना है तो कितनी हीट दोगे? कम देनी पड़ेगी, सी बाय एम नॉट। देखो भाई गलत हो तो बोल देना पहले ही। एम नॉट, एक मोल को हीट करने के लिए एक मोल का तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री, कितनी हीट दोगे? सी। एक ग्राम के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, सी बाय एम नॉट, है ना? क्लियर है? और ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हो गया सी बाय एम नॉट। तो सी इज इक्वल टू हो गया एम नॉट इंटू एस। समझ गए? एम नॉट हो गया मोलर मास, एक मोल का मास। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुका है एक दो बार इस टाइप का भी। Cp हो जाएगा एम नॉट इंटू एस पी। तो एस पी माइनस एस वी हो जाएगा आर बाई एम नॉट, यानी ये डिपेंड करेगा गैस कौन सी लिया आपने, है ना? ये Cp माइनस Cv तो मोलर के लिए हो गया, Sp माइनस Fe हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम बेसिस पे। एग्जाम में सी से ही लिखते हैं वो, लेकिन वो लिख देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डोंट बी फूल्ड बाय इट, है ना? उससे परेशान नहीं होना आप। अगर स्पेसिफिक लिख दिया उन्होंने तो पर ग्राम हो जाएगा। एग्जाम में 2 बार पूछ चुके हैं इस तरह से। लिखेंगे वो सी से ही, लेकिन नाम लिख देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पूछेंगे इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर वेयर सी इज स्पेसिफिक, बोलो नो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ये डिफरेंस कम होगा, ठीक है? मोलर हीट कैपेसिटी में मास से फर्क ही नहीं पड़ता, वो Cp माइनस Cv आ रहेगा। समझ पाए कि नहीं, बताओ भाई? एक मोल में आएंगे एम नॉट ग्राम, एम नॉट ग्राम का बढ़ाना है 1 डिग्री, सी हीट दोगे 1 ग्राम के लिए, सी बाय एम नॉट। एम नॉट ग्राम मांगेगा ज्यादा हीट, 1 ग्राम मांगेगा कम हीट। क्लियर है? यस सर। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है मोलर मास? 28। तो नाइट्रोजन के लिए Sp माइनस Sv होगा R बाई 28, ठीक है? ये ध्यान रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। फिर अगला सवाल पूछते हैं Cp Cv से बड़ा क्यों होता है? अच्छा, C होता क्या है? 1 ग्राम का तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री। तापमान तो यहाँ बढ़ेगा डेल्टा यू से, भाई तापमान बढ़ेगा डेल्टा यू से, W तो खर्चा है तुम्हारा। जो भी हीट दोगे सारी कहाँ जाएगी? इंटरनल, मतलब टेम्परेचर राइज करने पे। यहाँ जो भी हीट दोगे 2 में डिवाइड होगी, ये टेम्परेचर राइज है। बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, जो सारी हीट मिलेगी यहाँ से वो सब चली जाएगी, काम सब काम में आएगी। यहाँ पे क्या है, मैं 70 रुपए का काम करने के लिए 100 रुपए मांगू तुमसे, 70 का काम करने के लिए 100 मांगो, 30 में खर्च भी करूंगा। तो बताओ कहाँ पे 1 डिग्री का टेम्परेचर आसानी से बढ़ जाएगा, कहाँ पे कम हीट चाहिए? आइसोकोरिक में कि आइसोबारिक में, सोचो, सर आइसोकोरिक में। है ना? तो इसीलिए आइसोकोरिक का सी कम होता है, इसीलिए सीवी कम होता है सीपी से। आइसोबारिक में 1 डिग्री करना है तो वो ज्यादा हीट लेगा तुमसे, बढ़ाएगा 1 डिग्री, खर्चा भी करेगा। याद आया? ठीक है, क्लियर है? तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई वर्क डन नहीं होगा, वॉल्स फिक्स्ड होंगी, रिजिड होंगी।
आप प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा यू बढ़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा यू बढ़ेगा, हीट मिलेगी। ठीक है, आइसोकोरिक में अगर हीट मिल रही है दैट मीन्स डेल्टा यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्रेशर भी बढ़ रहा है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीथिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से क्लियर है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका। आइडियल गैस है तो P इंटू वी कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो P dV का इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट क्या है? V1 से V2। लिमिट क्या है? V1 से V2। ये वर्क डन हो गया। बेटा क्या यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है? क्या आइसोथर्मल में प्रेशर कांस्टेंट है? बोलो। नो सर। तो प्रेशर बाहर तो आएगा नहीं, इंटीग्रेशन के दो दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल में इंटीग्रेट करना हमें तो नहीं आता है, तो क्या करते हैं, P को लिख देंगे nRT बाई V। अब करेंगे इंटीग्रेट, nRT कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dV बाई V। तुम्हें कल मैंने लिखवाया था dV बाई का तो log V, कल तुमको लिखवाया था मैंने ln V। लिमिट डालेंगे तो ln V2 बाई V1, ये आ जाएगा वर्क। और आपने एक चीज और सुनी होगी 2.303। अब इसको सही करते हैं, रुको जरा, जगह नहीं बच रही है। पहले इसको आप लिख लो। वर्क डन आ गया nRT ln V2 बाई V1। 1 बाई V का होता है log V, ln V। ln मतलब log V बेस E है ना। और फिर लिमिट डालेंगे, मैंने कल तुम्हें ये कराया था मैथमेटिकल टूल में। ठीक है, किसी ने कहा सर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, यहाँ तो P इंटू V तो कांस्टेंट है, तो V2 बाय V1 हो जाएगा P1 बाय P2। बिल्कुल सही बात है, तो इसको ऐसे भी सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln P1 बाय P2। कोई बुराई नहीं है, एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर इसको आप ऐसे भी सकते हो, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 कर दोगे बस। ये क्या किया सर आपने? तो ये बस log की प्रॉपर्टी होती है बेटा। ln V इज इक्वल टू 2.303 बेस होता है बस log का, ज्यादा नहीं जानना है इसमें, सारी बातें सेम है। ln मतलब बेस E, कन्वर्जन है, बेस 10 कर दोगे। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना है यार, मतलब डेरिवेशन नहीं करना है तुम्हें एग्जाम में यार, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। V2 बाई V1 कर दो या P1 बाई P2 कर दो या 2.303 लगा दो पीछे, सारे सेम है। लेकिन यहाँ पे log 10 कर दोगे, बेस 10 हो जाएगा, log का बेस 10 हो जाएगा। बाकी log की वैल्यू दे रखी होगी। समझ गए? ये तो वर्क का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? आइसोथर्मल में मुद्दे की बात क्या है हमारे लिए? वर्क डन निकालना। वर्क डन निकाल लिया हमने, ये बेटा नोट कर लो फटाफट अगर नहीं किया तो।
फोटो ले लो। चलो भाई, आइसोथर्मल में क्या बोल दिया भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हो आप, तो एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया, तो पी इंटू वी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/V है। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया, तो आपने कहा nRT ln V2/V1। सर पीवी ग्राफ कैसा होगा? पीवी ग्राफ कैसा होगा? प्रोपोर्शनल टू 1/V है, या P इज इक्वल टू nRT/V है। nRT तो कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आएगा नहीं आंसर। इट विल बी लाइक दिस, है ना? ठीक है, और इसका अगर वर्क निकालना है तो इसका एरिया चाहिए हमें। ये हो गया वर्क डन। एरिया निकालना आसान नहीं है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। क्लियर है बेटा? किसी ने कहा फर्स्ट लॉ लगाओ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लगा दो, फर्स्ट लॉ। देखो, दो तरह की दीवारें होती हैं, एक होती है डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल्स। डाया का मतलब क्या था? थ्रू, डायामीटर, 2 पॉइंट जोड़ना, डायगनल, है ना? डायमीटर 2 पॉइंट जोड़ना, डायगनल 2 जोड़ना, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर के एंड्स से कनेक्ट करना, है ना? डाया मतलब थ्रू, पास थ्रू, है ना? तो थर्मल और पास थ्रू मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने से हीट फ्लो करेगी, पास थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो डायाथर्मिक वॉल्स आर आइडियल वॉल्स, मतलब कंडक्टिंग वॉल्स, प्योरली कंडक्टिंग वॉल्स। ये क्या करेंगी? जो बाहर का टेम्परेचर है वही अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगी। कैसे? कैसे बेटा? मान लो तुमने हीट दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, लेकिन जैसे ही बढ़ना चाहेगा, मान लो ये है 20 डिग्री, 30 डिग्री, जैसे ये 30.1 होना चाहेगा तुरंत हीट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस 0 रहेगा। अंदर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस 0 रहेगा। अगर आप किसी भी मीन से आप टेम्परेचर बढ़ाने जाओगे या कम करने जाओगे तो फौरन हीट फ्लो हो जाएगी। तो इस तरह से आइसोथर्मल की कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। टेम्परेचर जो होगा, मतलब जो बॉडी, जो सिस्टम होगा हमारा, वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। ठीक है, दिस इज द वे। मतलब ये हाइपोथेटिकल है, बराबर तो नहीं होगा, कुछ तो ऊपर नीचे होगा, तभी तो हीट फ्लो करेगी। ठीक है, कुछ ग्रेडियंट रहे, कुछ डिफरेंस रहेगा, खैर थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा बाहर अंदर के बीच में। वॉल्स होंगी डायाथर्मिक कंडक्टिंग वॉल्स। मुद्दे की बात यह है कि अगर फर्स्ट लॉ लगाएं हम लोग, तो फर्स्ट लॉ है ये, आइसोथर्मल है, डेल्टा यू 0, जो भी हीट मिलेगी नेट हीट, वो कहाँ जाएगी? वर्क डन में। मतलब जितना तुमसे मैं पैसा लूंगा सारा खर्चा कर दूंगा, मैं कोई भी स्टोरेज नहीं करूंगा। या सराउंडिंग ने मुझ पे वर्क कर दिया, सराउंडिंग ने मुझे कंप्रेस कर दिया, मुझ पे वर्क कर दिया, तो मैं
एब्जॉर्ब नहीं करूंगा हीट, मैं बाहर निकाल दूंगा सारी हीट। मैं इंटरनल में एब्जॉर्ब नहीं करूंगा एनर्जी, मुझे बाहर से पैसा मिलेगा, चाहे हीट के फॉर्म मिलेगा वर्क कर दूंगा, वर्क के मिलेगा फॉर्म में हीट निकाल दूंगा सारी। आई विल नॉट स्टोर द एनर्जी। क्लियर है बात? Q इज इक्वल टू W। ठीक है, Q इज इक्वल टू W, करेक्ट है। मतलब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, और तो यहाँ पे W Q बराबर है तो Q पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा U 0 रहेगा। अगर हीट दे रहे हो तो वर्क होगा, वर्क होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। क्लियर है बेटा? बताओ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब फिर ग्राफ बनाने होंगे हमें। पीवी ग्राफ कैसा होगा देखा तुमने, ऐसा होगा, ठीक है। और दो ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं। पीटी ग्राफ, पीवी ग्राफ, फटाफट ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ऊपर लिख लो चाहो तो, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, आसान है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ग्राफ वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है, और एरो कहाँ होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। ऐसे यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। डेंसिटी वर्सेस ग्राफ ड्रॉ कर लो। चलो, डेंसिटी और वॉल्यूम का तो पता है तुम्हें, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, ठीक है। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है तो ग्राफ वर्टिकल होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी वर्सेस प्रेशर, बताओ भाई कैसा होगा? बोलो भाई। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, मास बाय वॉल्यूम से। ये ग्राफ सारे करस्पॉन्डिंग है। यहां से देख लो आप चाहो तो, और वैसे भी लॉजिकली क्लियर है, डेंसिटी घट रही है, प्रेशर भी घट रहा है। यहां से देख लो, डेंसिटी को अकेला कर दो, हो जाएगा m0 बाय RT,
तो ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। घटेगा दोनों चीजें, एरो देखना घटेगा। क्लियर है? स्लोप कितना होगा m0 by RT। Is it clear to everyone? इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ाएंगे तुम्हें, तो यहीं पे इसको हम एंड कर रहे हैं। अब पूरा एक बार रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो शुरू से लेके अब तक। ये अगर आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे घर जाके सब भूल जाओगे थोड़ी देर में, 3-4 दिन बाद सब भूल जाओगे, है ना। तो समझ समझ के सारी चीज ड्रॉ कर लो। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट चैप्टर खत्म कहाँ हुआ है? अभी अभी चलेगा बेटा, नेक्स्ट चैप्टर कहाँ अभी। अभी ये चलेंगी चीजें। एक बार थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बल्क मॉडुलस इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और बल्क मॉडुलस, इसको पढ़ के आना थोड़ा सा। बल्क मॉडुलस कहाँ? इलास्टिसिटी में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में, जरा सा यूज करेंगे, है ना। 2-3 क्लास में यूज करेंगे इसको, 2-3 क्लास बाद मतलब, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको एक बार। मुझे पता नहीं कब यूज, कल यूज करें या नेक्स्ट क्लास में यूज करें, पता होना चाहिए तुम्हें। खैर, बल्क मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। बेटा नेक्स्ट चैप्टर कृष्णा कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होगा, इतनी जल्दी कहाँ? अभी अभी टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो एंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है आज की। कल मिलेंगे हम लोग। और तुम्हारी बॉटनी वाली क्लास शाम को 5 बजे शुरू होगी, 5:30 से नहीं, 5 से। तो हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। 5 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। और वो क्वेश्चन सर ने दिए हैं, कर लेना बेटा उसको, जो है ना, ताकि सर आंसर दे दें फिर। चलो भाई, ठीक है। सर आप वो आंसर की डालेंगे क्या? बेटा आंसर की सर ही देंगे, तुम मांगोगे तो दे देंगे। उनसे बोलना कि हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सर, हमें आंसर दे दीजिए, मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर जी। ठीक, सर आप फिजिक्स का भी ऐसे ही भेज दीजिए करो। हम भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक। बोला तो है तुम्हें, जो वो किताब दी है तुम्हें, वो वाली करो पूरी। 100-150 क्वेश्चन है, कर डालो उसको। सर एक अलग से है, उससे करते हैं, जैसे मतलब मॉड्यूल पढ़िए ना प्रीवियस कहीं से भी इंस्टीट्यूट करो की। तुम, एक पूरा लगा डालो 100 क्वेश्चन। किसी उस बुक में भी अच्छे क्वेश्चन है, देखे मैंने, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव उठाओ, अनसॉल्व करना, 1 से लेके 100 तक कर डालो 2 सिटिंग में, हो तो की ठीक है प्रैक्टिस, सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक है।